अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। और जो यहाँ बैठे हुए मेरे ऑडियंस हैं, आज मैं चाहता हूँ कि मैं उनके नाम बता दूँ। बहुत सारे नाम हैं, इनमें खुबैब हैं, मुर्तज़ा हैं, दानियाल हैं, एहसन हैं, अब्दुल वहाब हैं और समद साहब हैं और ये आपके सरथर। ठीक, आज केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में चैप्टर 4 में एक न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं और इसके साथ ही हमारे न्यूमेरिकल का सिलसिला इस चैप्टर का फिल वक्त मैं समझता हूँ अब तक हमने जितने कर लिए हैं उसमें भी ये कंप्लीट हो जाएगा। जो न्यूमेरिकल किए हैं, न्यूमेरिकल करने वाले शख्स की मार्क्स अच्छे आते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल जो होता है वो आपको स्टूडेंट को विन विन पोजीशन पर ले जाता है। न्यूमेरिकल आपके टाइम को बचाता है। न्यूमेरिकल करने वाले के ग्रेड्स अच्छे होते हैं। न्यूमेरिकल सेक्शन बी में आता है और केमिस्ट्री में एक न्यूमेरिकल सेक्शन सी में भी आता है। न्यूमेरिकल करने पर दस्तरस या उस पर कमांड हासिल करने के लिए या न्यूमेरिकल का चैम्पियन बनने के लिए आपको दो काम करने पड़ते हैं। एक ये कि एक टॉपिक को अच्छे से समझना होता है और उसका रेलेवेंट फार्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर ये दो बातें आपके जहन में आ जाएंगी तो आपका न्यूमेरिकल आसानी से हो जाएगा। आज एक न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं जिसमें वो कहता है 350 सेंटीमीटर क्यूब अमोनिया इज प्रेजेंट इन अ कंटेनर एट 42 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 600 टॉर प्रेशर। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ NH3 यानी अमोनिया एट STP। ठीक, मैंने क्या किया, पहले से न्यूमेरिकल को पढ़ते ही ना आप डेटा बनाना शुरू कर दें। ये आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है, इसको V1 कहते हैं। ये आपको टेम्परेचर दिया हुआ है, इसको T1 कहते हैं। सेंटीग्रेड में नहीं होना चाहिए, इसको केल्विन में होना चाहिए। वो हम इसमें 273 ऐड करके कर लेंगे। 600 टॉर ये प्रेशर है, इसको P1 कहते हैं। ठीक, तो आपको वॉल्यूम गिवन है, आपको टेम्परेचर गिवन है, आपको प्रेशर गिवन है। मालूम क्या करना है, कहते हैं कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया एट STP। STP का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर होना चाहिए 273 केल्विन, प्रेशर होना चाहिए। अगर आपके न्यूमेरिकल में प्रेशर टॉर में है और आप PV = nRT यूज़ नहीं कर रहे तो आप उसको टॉर में ही रहने दीजिए। टॉर से टॉर कैंसिल हो जाएगा, मैं बता दूंगा कैसे कैंसिल होगा। ठीक है, और अगर ये प्रेशर आपको दिया जाता है किसमें, ATM में, तो आप उसको 1 ATM रखते हैं, किसको, P2 को। लेकिन चूंकि यहाँ पे P1 टॉर में है तो आपका P2 क्या हो जाएगा, 760 टॉर। तो ये 760 टॉर को हम एज ए P2 लेंगे। डेटा बनाते हैं हम। डेटा में हमने लिखा V1 = 350 सेंटीमीटर क्यूब, T1 = 42 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, ये बन जाएगा 315 केल्विन। P1 600 टॉर, P2 760 टॉर, मुझे वहाँ गिवन था। T2 स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है तो 273 केल्विन, ये फिक्स है। V2 आपको मालूम करना है। देखिए, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, इनिशियल का भी और फाइनल का भी, तो केल्विन से केल्विन कट जाएगा। प्रेशर का यूनिट टॉर, इनिशियल का भी और फाइनल का भी, टॉर से टॉर कट जाएगा। तो अब बचेगा क्या, सेंटीमीटर क्यूब। आपका जो V2 आएगा इसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, और वो V2 कैसे आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, वो भी मैं आपको बता दूंगा। सोल्यूशन की हेडिंग डाली, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंबाइन लॉ। ये चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ की कंबाइन शक्ल है। इसका फॉर्मूला कहलाता है P1 V1/T1 = P2 V2/T2। इससे V2 को सब्जेक्ट बनाया तो फार्मूला बना P1 V1 T2/P2 T1। इसमें वैल्यूज़ रख दिया आपने, तो आपने कैलकुलेटर में डाल के इसका आंसर निकाला तो ये आपके पास आंसर आ गया कितना, 239.74। वो जो मैं बात आपसे कह रहा था ना कि ये सेंटीमीटर क्यूब में कैसे आएगा, तो भी सुन लीजिए। ये P1 है, इसकी यूनिट हमने टॉर ली है। ये हमारे पास V1 है, ये सेंटीमीटर क्यूब है तो सेंटीमीटर क्यूब में ही रख दिया। ये टेम्परेचर है केल्विन में तो मैंने उसको केल्विन में ही रख दिया। नीचे क्या है, P2 किस में है, टॉर में, तो मैंने इसको टॉर में ही रख दिया। ये क्या चीज़ है बेटे, T1 केल्विन में है तो मैंने केल्विन में रख दिया। देखो अब आराम से, केल्विन से केल्विन कैंसिल, टॉर से टॉर कैंसिल, बचा के आपके पास सिर्फ सेंटीमीटर क्यूब, जो कि आपके आंसर में आ गया सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यूनिट भी मैंने निकालना और ड्राइव करना सिखा दिया है। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और जैसे ही आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी तो हम इसके एंड में आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता देंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा और अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करते हुए मुझे कमेंट्स भी कीजिएगा।
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।